इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। जिनकी सड़ी गली मानसिकता है, जो इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर जुल्म जातीय अत्याचार करना अपना अधिकार मानते हैं, जो हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की परिस्थितियां पैदा करते हैं, तो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं? हमारी पार्टी में जैसे प्रमोद कृष्णन थे कांग्रेस के, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वैसे वो भी निर्जीव थे क्या? देखिए, स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं, इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। लेकिन पार्टी मना करती है, उसके बावजूद भी इस तरह के बयान देखिए, उनको हिदायत अखिलेश जी ने देखिए कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक। क्योंकि पूजा, दर्शन या अपने आराध्य के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना, ये किसी सरकारी फरमान पर नहीं होता है। जो स्वेच्छा से स्वप्रेरित होकर के अपने आराध्य का दर्शन करने जाता है, वही सही मायने में धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक कार्यक्रम है, धार्मिक भावना है। और शेष जो किसी के आदेश पे जाता है वो दिखावा है, छलावा है, और उसकी मजबूरी है कि वो आदेश पे जा रहा है। ये किस तरीके का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य साफ था कि आज जिस तरीके से संविधान प्रदत्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उस संविधान को बचाने के लिए यह लोगों को जागरूकता 19 फरवरी को भारत जोड़ो सम्मेलन था, जिसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी आ रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, कि आप भी अमेठी में आएंगे, तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया? स्वाभाविक रूप से, क्योंकि इसमें राहुल जी पूरे देश में न्याय यात्रा के माध्यम से सभी समाज में भाईचारा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सराहनीय कदम है, उसका हम स्वागत करते हैं। और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश में जब भी उनकी न्याय यात्रा आएगी, कोशिश करूंगा कि मैं भी कहीं न कहीं उस न्याय यात्रा में शामिल हूँ। प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया कि क्या इससे पार्टी और इंडिया अलायंस कमजोर होगा? देखिए, आपने अगर प्रमोद कृष्णन जी को पिछले साल भर से सुना होगा, तो नेता थे कांग्रेस के, लेवल था कांग्रेस की, भाषा निकल रही थी भाजपा की, तो स्वाभाविक रूप से ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों को दूर ही रखना चाहिए। इससे कांग्रेस और मजबूत होगी, कमजोर होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। अखिलेश जी ने कहा था कि अमेठी से सपा का भी प्रत्याशी उतारा जाएगा, और क्या लगता है आपको कि गठबंधन में ही ये चुनाव अमेठी में लड़ा जाएगा या सपा का कोई कैंडिडेट आएगा? अलायंस में समाजवादी पार्टी भी है, इसलिए अलायंस के नेता आपस में तय करेंगे किसको कहाँ लड़ना है। अभी कोई भी सीट तय नहीं हुई है, तय होगा इसलिए अपने आप स्पष्ट होगा। मैं ये सवाल आपसे कर सकता हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हैं, आपको भी अयोध्या में जाना चाहिए, आप धर्म के दुश्मन हैं। आपके पार्टी के ने आप पर आरोप लगाया है कि अब इसका बेहतर उत्तर वही दे सकते हैं जो इस प्रकार का आरोप लगाया है।
लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक। जिनकी सड़ी गली मानसिकता है, जो इस देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों पर जुल्म जाति अत्याचार करना अपना अधिकार मानते हैं, जो हमें जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने की परिस्थितियां पैदा करते हैं, तो हमारी तारीफ कैसे कर सकते हैं? लेकिन आपके लिए पार्टी के नेता है, हमारी पार्टी में जैसे प्रमोद कृष्णन थे कांग्रेस के, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, वैसे वो भी समाजवादी पार्टी में है, लेकिन भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।